बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका दहम जमात रियाजी का उस्ताद हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले लेक्चर के अंदर हमने मश्क नंबर 6.1 इसका तीसरा और चौथा सवाल हल किया था। आइए आज हम मश्क नंबर 6.1 इसका आखिरी सवाल हल करते हैं और बढ़ते हैं हम वाइट बोर्ड की जानिब। मश्क नंबर 6.1 और आज के लेक्चर में हम इसका आखिरी सवाल हल करते हैं। सवाल नंबर 5, जिसके अंदर ये कहा गया है मंदरजा ज़ैल मवाद जो कि तालिब इल्मों के औज़ान किलोग्राम है, इस मवाद के ज़रिए कालमी नक्शा और ताददी कसीर अज़ला बनाएं। सबसे पहले इसे हल करने से पहले हम ये देखते हैं कि कालमी नक्शा क्या है और ताददी कसीर अज़ला किस तरह से हम बनाते हैं। कालमी नक्शा हमने पढ़ा है, कालमी नक्शा मुतसिला मुस्ततीलों का ग्राफ है। मतलब हमने मुस्ततीलें इसमें हमने इसमें मुस्ततीलें बनानी होती हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, जिसको एक्स वाई महवर पर तश्कील दिया जाता है। ये ताददी तकसीम का ग्राफ है। अब हमने ये भी पढ़ा है कि कालमी नक्शा बनाते वक्त कुछ मवाद ऐसा होगा जो हमारे पास गैर मुसलसल होगा और कुछ मुसलसल ताददी तकसीम को कालमी नक्शा की मदद से हम जाहिर करेंगे। हमने ये पढ़ा कि अगर हमारे पास कोई मवाद जिसमें ग्रोह की जिसामत एक जैसी हो, मिसाल के तौर पर 20 से 24 तक, इस गिरोह की जिसामत 5 के बराबर है। अगर जितने भी ग्रोह हैं उनकी जिसामत यकसां हो, उसके लिए हमने अलग तरीक़ेकार पढ़ा है। वो क्या था? उसमें हम यहाँ पे ये देखेंगे कि अगर हकीकी ग्रोह हमारे पास या ग्रोह उसकी जिसामत यकसां है, एक्स महवर पर मुनासिब पैमाना लेकर हकीकी जमाती हदूद का निशान लगाएंगे। मतलब एक्स महवर के ऊपर हमने हकीकी जमाती हदूद को जाहिर करना है और वाई महवर पर मुनासिब पैमाने को इस्तेमाल करते हुए तादुदात का निशाना लेना है, तादुदात का निशान लगाना है। एक्स महवर पर अगर हमारे पास ग्रोह दिए गए हैं इनकी जिसामत यकसां होगी तो हम क्या करेंगे, एक्स महवर के ऊपर हकीकी जमाती हदूद यहां से बनाकर वो एक्स महवर के ऊपर लिख लेंगे और वाई महवर के ऊपर तादुदात को जाहिर करेंगे और मुस्ततील की लंबाइयों को हम तादुदात की लंबाइयों से जाहिर करेंगे। इसके बाद हमने पढ़ा गैर मसावी वक्फों वाला कालमी नक्शा कि अगर जमाती वक्फे मसावी ना हो, वहां पे हम क्या करेंगे, तो हर जमाती ताद्दुद को उसके जमाती वक्फे की जिसामत पर तकसीम करके ऊंचाई ताद्दुद की तस्हीह की जाती है। मतलब जो ताद्दुद दिया गया होगा उसको गिरोह की जिसामत के ऊपर तकसीम करके हमने यकसां ऊंचाइयां मालूम कर लेनी है और उन ऊंचाइयों को हम क्या करेंगे, मुस्ततील की लंबाई फर्ज कर लेंगे और उससे हम कालमी नक्शा मालूम करेंगे। और इसमें भी हम क्या करेंगे, एक्स महवर के ऊपर हकीकी जमाती हदूद को जाहिर करेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पे हर ग्रोह की जिसामत यकसां नहीं है, इसी वजह से हम तादुदात वाई एक्सेस के ऊपर नहीं लेंगे। ऊंचाइयां जितनी भी हमारी आई होंगी उंचाइयों का तनासुब वाई एक्सेस के ऊपर लिखेंगे। उसके बाद है तादुदी कसीरुल अज़ला। तादुदी कसीरुल अज़ला कई पहलू या अतराफ से बंद, मतलब हमें एक ऐसी शक्ल मिलेगी जो कई अतराफ से बंद होगी, हमने उसे तश्कील देना है। वहां पे हम क्या करेंगे, एक्स महवर के तादुदी कसीरुल अज़ला बनाते वक्त एक्स महवर पर दरमियानी नुकात की निशानदही करेंगे और वाई महवर पर तादुदात को नोट करेंगे। आइए अब हम इसे हल करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कालमी नक्शा बनाने के लिए सिर्फ हमें 2 चीजें चाहिए होंगी। एक हकीकी जमाती वक्फा, तो हमें जो गिरोह दिए गए होंगे वहां से हम हकीकी जमाती वक्फा बना लेंगे और तादुदात हमें दी गई हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास जो औज़ान है वो कहां से कहां तक है। ग्रोह है 20 से 24 तक का और इसकी जिसामत 5 के बराबर। हकीकी जमाती हदूद बनाने के लिए ज़ेरी मद में हम 0.5 इसमें से नफ़ी करेंगे और वही हम बालाई मद में जमा करेंगे, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। 20 है, इसमें से 0.5 अगर हम नफ़ी करते हैं
तो जवाब इसका होगा 19.5 और ये 0.5 अगर हम 24 में जमा करते हैं तो जवाब 24.5 होगा और तादाद इसकी 5 के बराबर हैं। मजीद अगर हम देखें, इसके बाद है दूसरा गिरोह। हकीकी जमाती वक्फा बनाने के लिए 25 में से 0.5 नफी करें तो जवाब होगा 24.5 और यही हम 29 में जमा करें तो जवाब होगा 29.5 और तादाद 8 के बराबर है। तीसरा देखते हैं। तीसरा गिरोह है 30 से 34 तक। 30 में से 0.5 नफी करें तो जवाब होगा 29.5 और यही हम 34 में जमा करें तो जवाब 34.5 होगा और तादाद 13 के बराबर है। इससे अगला गिरोह 35 से 39 तक। 35 में से अगर हम नफी करते हैं 0.5 तो जवाब होगा 34.5 और ये गिरोह होगा 39 में अगर हम 5 जमा करते हैं तो 39.5 और तादाद 22 के बराबर हैं। इससे अगला गिरोह है 40 से 44 तक। 40 में से अगर हम 0.5 नफी करते हैं तो जवाब होगा 39.5 और इसकी बालाई मद में 0.5 जमा करें तो जवाब होगा 44.5 के बराबर और तादाद 15 के बराबर है। मजीद से अगला गिरोह है 45 से 49 तक। हकीकी जमाती वक्फा बनाने के लिए ज़ेरी मद में से 0.5 नफी करें तो जवाब होगा 44.5। यही बालाई मद में जमा करें तो जवाब होगा 49.5 के बराबर और हमें तादाद 10 के बराबर दिया गया है। आखिरी हमें जो गिरोह दिया गया है वो 50 से 54 तक। हकीकी जमाती वक्फा बनाने के लिए ज़ेरी मद में से 0.5 नफी करें तो जवाब होगा 49.5। बालाई मद में जमा करने पे जवाब होगा 54.5 के बराबर और यहाँ पे तादाद हमें 8 के बराबर दिया गया है। अब हम बनाने जा रहे हैं कालमी नक्शा। कालमी नक्शे के लिए हमने ये कहा था हकीकी जमाती वक्फे हम मुनासिब वक्फे से एक्स एक्सिस के ऊपर लिखेंगे और तादाद को मुनासिब वक्फे से वाई एक्सिस के ऊपर हम लिखेंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं हकीकी जमाती वक्फा जब 19.5 से 24.5 है तब तादाद कितनी है। 19.5 से 24.5 तक सवाल के अंदर हमें दिया गया है तादाद 5 के बराबर है। तो आइए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक मुस्ततील बनाते हैं जिसकी लंबाई 5 के बराबर होगी। हमने एक मुस्ततील बनाई जिसका हकीकी जमाती वक्फा 19.5 से 24.5 तक था और इसमें तादाद 5 के बराबर। हमने तादाद में 5 के सामने और 19.5 से 24.5 तक की एक मुस्ततील बनाई। दूसरा जो हकीकी जमाती वक्फा है वो है 24.5 से 29.5 और इसमें तादाद 8 के बराबर है। तो आइए 24.5 से 29.5 इसमें मुस्ततील की लंबाई तादाद 8 के बराबर बनाते हैं और वो मुस्ततील इससे मुतसिला मुस्ततील होगी। दूसरी मुस्ततील जिसकी लंबाई 8 थी वो हमने यहाँ पे बनाई। आइए अब हम जमाती वक्फा 29.5 से 34.5 यहाँ पे देखते हैं तादाद कितनी दी गई है हमें। जी बिल्कुल, तादाद 13 के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, एक ऐसी मुस्ततील बनाते हैं जिसकी लंबाई 13 के बराबर है और उसका वक्फा 29.5 से 34.5 होगा। ये हमने मुस्ततील बनाई जिसकी लंबाई 13 के बराबर है और जमाती वक्फा 29.5 से 34.5। अगला जो हकीकी जमाती वक्फा हमें दिया गया है
34.5 से 39.5, उसमें ताद्दुदात 22 के बराबर हैं। तो आइए हम अगली मुस्ततील बनाते हैं जिसकी लंबाई 22 हो। मजीद हमने मुस्ततील बनाई जिसकी लंबाई 22 है। पहली मुस्ततील की लंबाई 5 के बराबर थी, दूसरी की लंबाई 8 के बराबर, तीसरी की लंबाई 13 के बराबर, उसके बाद 22 के बराबर। अब हम देखते हैं 39.5 से 44.5, इसमें ताद्दुदात कितनी आ रही हैं। ये बिल्कुल ताद्दुदात 15 के बराबर है। तो हम यहाँ पे मुस्ततील ऐसी बनाते हैं जिसकी लंबाई 15 हो। 39.5 से 44.5 जमाती वक्फे के लिए हमने मुस्ततील बनाई जिसकी लंबाई 15 के बराबर। उसके बाद दो जमाती वक्फे हैं 44.5 से 49.5, इसकी लंबाई 10 के बराबर और आखिरी की लंबाई 8 के बराबर है। तो आइए हम बनाते हैं। और आखिर में हमने दो मुस्ततीलें बनाई जिसकी लंबाई 10 और 8 के बराबर है। आइए अब हम तादुदी कसीरुल अज़ला मालूम करते हैं। उसके लिए हमें जो जमाती वक्फा दिया गया उससे हम हकीकी जमाती वक्फा बनाएंगे और उसके अंदर हमें एक चीज़ को ज़हन नशीन रखना होगा कि अगर हम तादुदी कसीरुल अज़ला मालूम करने जा रहे हैं तो जितना भी हमें जमाती वक्फे की जिसामत दी गई होगी उसी जिसामत का हम एक ग्रोह शुरू के अंदर हम उसका इजाफा करेंगे। शुरू में उसी ही जिसामत के ग्रोह की इजाफा करेंगे। और तादुदी कसीरुल अज़ला मालूम करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें दरकार हैं जिसमें हमें चाहिए होंगे दरमियानी नुकात अगर जमाती वक्फे यकसा जिसामत के हैं। उसके बाद हमें तादुदात चाहिए होंगे, तादुदात दी गई हैं। हम क्या करते हैं, हमें जो ग्रोह दिए गए हैं वहाँ से हम दरमियानी नुकात मालूम करके मतलब उससे हम हकीकी जमाती वक्फे बनाएंगे। वहाँ से दरमियानी नुकात मालूम करके तादुद जो हमें दिया गया है इनकी और उन दरमियानी नुकात की मदद से हम तादुदी कसीरुल अज़ला मालूम करेंगे। चूँकि यहाँ पे जो हमें जदवल दिया गया है उसमें हम वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं जो औज़ान हमें दिए गए हैं उनके दरमियान जो वक्फा है या उनकी जिसामत बराबर है। तो हम यहाँ पे सिर्फ दो ही चीज़ें मालूम करेंगे, हकीकी जमाती वक्फे और उनके दरमियानी नुकात। ताद्दुद हमें मालूम है। तो आइए अब हम उसी का जदवल मालूम करते हैं। अब हम मालूम करते हैं तादुदी कसीरुल अज़ला। तादुदी कसीरुल अज़ला के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, दरमियानी नुकात और ताद्दुद। ताद्दुद हमें दिया गया और हम ये जानते हैं कि जब हम तादुदी कसीरुल अज़ला मालूम करेंगे इसमें हम एक गिरोह इजाफी लिखेंगे। हमें गिरोह की हमें ग्रुप की जिसामत 5 दी गई है। इससे पहले हम एक ग्रुप लिखते हैं जो कि 15 से लेकर 19 तक होगा और इसकी भी जिसामत 5 ही है। हकीकी जमाती वक्फे के लिए पहली मद में से या ज़ेरी मद में से 0.5 नफी करें तो जवाब होगा 14.5 और यही बालाई मद में जमा करेंगे तो जवाब होगा 19.5 के बराबर। दरमियानी नुकात मालूम करने के लिए दो तरीके से मालूम कर सकते हैं, जमाती वक्फा इन दोनों कीमतों को जमा करके 2 पे तकसीम करें या हकीकी जमाती वक्फा के अंदर बालाई और ज़ेरी मद दोनों को जमा करके 2 पे तकसीम करें तो जवाब एक ही होगा। इनका दरमियानी नुकात 15 और 19 के दरमियान इन दोनों को जमा करें, जवाब 34 आता है। 34 को 2 पे तकसीम करें तो जवाब 17 के बराबर। क्योंकि हमारा ये फर्जी ग्रुप है और ताद्दुद हमें नहीं दिया गया तो ताद्दुद हम यहाँ पर 0 लिखेंगे। उसके बाद हमें जो दूसरे वक्फे दिए गए हैं 20 ज़ेरी मद है, इसमें 0.5 नफी करें तो ये बनेगा 19.5 से लेकर 24 में 0.5 जमा करें तो ये 24.5 बनेगा। दरमियानी नुक्ता इनका बन रहा है 22, दोनों को जमा करें 44 पे 2 तकसीम करें तो दरमियानी नुक्ता 22 होगा। उसके बाद 25 से 29 तक जो जमाती वक्फा है इसके लिए हमें हकीकी जमाती वक्फा चाहिए तो ज़ेरी मद में से 0.5 नफी करें तो जवाब होगा 24.5। 29 में जमा करें तो जवाब 29.5 होगा और दरमियानी नुक्ता
हमें मालूम है दरमियानी नुक्ते की जिसामत 5 के बराबर है, तो हम दरमियानी नुकात में 5 जमा करते जाएंगे। 17 जमा 5 22, 22 जमा 5 27 के बराबर। उसके बाद 30 और 34 में ये क्या हकीकी जमाती वक्फा बनेगा? जी बिल्कुल, ये बनेगा 29.5 से 34.5 तक का। और यहां पर जो दरमियानी नुक्ता बनेगा 27 में 5 जमा करें तो जवाब 32 के बराबर होगा। उसके बाद हकीकी जमाती वक्फा ये बनेगा 34.5 से 39.5 तक का। दरमियानी नुकात 32 में 5 जमा करें तो जवाब 37 के बराबर। 40 से 44 के दरमियान हकीकी जमाती वक्फा बनेगा 39.5 से लेकर 44.5 तक का। और इसमें दरमियानी नुक्ता 37 में 5 जमा करें तो जवाब 42 के बराबर होगा। उसके बाद जमाती वक्फा, इसका हकीकी जमाती वक्फा बनाए तो ये बनेगा 44.5 से 49.5 तक का। 42 में 5 जमा करें तो जवाब 47 के बराबर। उसके बाद आखिरी हमारे पास जो जमाती वक्फा है, इसका हकीकी जमाती वक्फा होगा 49.5 से 54.5 और इसका दरमियानी नुक्ता 47 में 5 जमा करें तो जवाब 52 के बराबर होगा। आइए अब हम दरमियानी नुकात को एक्स एक्सिस और तादाद को वाई एक्सिस के ऊपर जाहिर करते हुए ताददी कसीरुल अज़ला ये हम मालूम करते हैं। ताददी कसीरुल अज़ला बनाने के लिए हमने एक्स महवर के ऊपर दरमियानी नुकात और वाई महवर के ऊपर तादद यकसा जिसामत के या यकसा फर्क के साथ लिखे। अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जब हमारे पास दरमियानी नुक्ता 0 है, तादद हमारे पास जब दरमियानी नुक्ता 17 है तो वहां पर तादद 0 के बराबर आ रहा है, तो यहां पे नुक्ता बनेगा। उसके बाद जब दरमियानी नुक्ता 22 के बराबर आ रहा है तब तादद 5 के बराबर है। हमने यहाँ पे नुकात की निशानदेही की। जब दरमियानी नुक्ता 17 है तो तादद 0, जब दरमियानी नुक्ता 22 है तो तादद जो आ रहा है वो 5 के बराबर। जब दरमियानी नुक्ता 27 है तो तादद 8 के बराबर आ रहा है। जब दरमियानी नुक्ता 32 है तो तादद 13 के बराबर। जब दरमियानी नुक्ता 37 है तो तादद 22 के बराबर। जब दरमियानी नुक्ता 42 है तो तादद 15 के बराबर। जब दरमियानी नुक्ता 47 है तो तादद 10 के बराबर और 52 के ऊपर 8 और आखिर में 0, क्योंकि हम एक बंद शक्ल बनाना चाहते हैं तो आखिर में हमने क्या किया, एक दरमियानी नुक्ता जिसकी जिसामत 5 ही थी वो आखिर में लिख लिया। अब हम इन तमाम जो नुकात हैं इनको मिलाते हैं और एक तादुदी कसीरुल अज़ला बनाते हैं। अब हम इन तमाम नुकात को पैमाने की मदद से मिलाते हैं तो हमारे पास तादुदी कसीरुल अज़ला बन जाएगी। हमने पैमाने की मदद से पहले नुक्ते को दूसरे नुक्ते के साथ मिलाया। अब हम दूसरे को तीसरे, तीसरे को चौथे और इस तरह से तमाम नुकात को आपस में मिलाते हैं। हमने तमाम नुकात को इस तरह से पैमाने की मदद से मिलाया तो हमारे पास बनने वाली जो बंद शक्ल है वो ताददी कसीरुल अज़ला है। यहाँ पे अगर हम नुकात दर्ज करें तो यहाँ पर x की कीमत देखें 17 है। मुतरतब जोड़े में पहले x की कीमत लिखते हैं, दूसरी y की कीमत 17 0। उसके बाद x की कीमत यहाँ पे 22 आ रही है और y की कीमत 5 के बराबर। उसके बाद यहां पर x की कीमत 27 और y की कीमत 8 है। मजीद x की कीमत 32 और y की कीमत 13 के बराबर। यहां पर x की कीमत 37 आ रही है और y की कीमत 22 के बराबर। इस नुक्ते पर x की कीमत बराबर है 42 के।
اور y 15 کے برابر ہے۔ اس نقطے پر x کی قیمت 47 اور y 10 کے برابر، یہاں پر x 52 اور y 8 کے برابر، اور آخر میں x 57 ہے اور y 0 آ رہا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، جس میں ہم نے مشق نمبر 6.1 اس کا 5واں سوال حل کر کے مشق نمبر 6.1 کو مکمل کیا۔ میں امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔